एक गांव था भागलपुर, जहां थोड़ी दूर पर एक चिड़ियाघर था। वहां हर प्रजाति के जानवर, चाहे छोटे हो या बड़े, हर प्रजाति के पशु पक्षी रहते थे। दूर दूर से लोग उस चिड़ियाघर में घूमने आते थे। भागलपुर तो उस चिड़ियाघर के पास ही था, तो वहां वे लोग चलते फिरते भी घूम आते थे। एक दिन पंकज की काम से छुट्टी होती है। उसकी पत्नी का उसी दिन जन्मदिन होता है। अजी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कहीं घुमा ले जाओ। और आज आपकी छुट्टी भी तो है काम से। क्या यार, तुम भी एक छुट्टी मिली है, उसमें भी आराम ना करके तुम्हें भरी दोपहर में घूमने जाना है? जी, मुझे कुछ नहीं पता। आज मैं ना खाना बनाऊंगी ना खाऊंगी जब तक आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते। रोज रोज तो मैं आपसे कहती नहीं। आज मेरा जन्मदिन है, आपको खुद से कुछ सरप्राइज देना चाहिए था, पर यहाँ पर तो मैं खुद से बोल रही हूँ, तब भी आपसे नहीं चला जा रहा है। रमा गुस्से में मुंह फुलाकर अपना मुंह फेर लेती है। पंकज कुछ सोचता है, फिर रमा से कहता है, अच्छा ठीक है, शाम को तुम्हें घुमाने ले चलूँगा और रात को वापस आते समय खाना भी बाहर ही खा के आएंगे। अब ठीक है, अभी बहुत धूप है और वैसे भी घूमने का मज़ा तो शाम को ही आता है। रमा खुश हो जाती है। फिर शाम को वे लोग तैयार होते हैं। अरे, इसे बोल तो दिया, पर लेके कहाँ जाऊँ जहाँ पैसे भी कम खर्च हो। अरे हाँ, गांव के पास एक चिड़ियाघर है, वहाँ ही लेके जाता हूँ। टिकट सस्ती है और समय भी बीत जाएगा। पंकज रमा को चिड़ियाघर घुमाने ले जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, कितने प्यारे जानवर है यहाँ। अरे वो देखो, रंग बिरंगी चिड़िया। अरे वाह, शेर भी तो है। बहुत मजा आ रहा है। कितनी अच्छी जगह लाए हो तुम मुझे घुमाने। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें जानवरों से प्यार है, इसलिए मैं सोचा तुम्हें यहीं ले आता हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर। ऐसे घूमते घूमते उनका समय बीत जाता है और वे लोग जू के बाहर आ जाते हैं। रात के 8 बज चुके थे। वे लोग चलते चलते एक ढाबे पर पहुँच जाते हैं और वहीं खाना खाने रुक जाते हैं। जल्दी खाना मंगवाओ, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, बोल दिया है, लाते ही होंगे, थोड़ा देर चुप करके बैठ जाओ। फिर उनका खाना आ जाता है और वे लोग पेट भर के स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने लगते हैं। अब सब कुछ हो गया है तो थोड़ा जल्दी चलो, रात काफ़ी होती जा रही है, समय से घर भी पहुंचना है, सुबह काम पर भी तो जाना है। फिर वे लोग वहां से निकलकर घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक लड़की की रोने की आवाज़ आने लगती है। वहीं पर गाड़ी के पीछे एक लड़की रो रही होती है। तभी उन दोनों की नज़र उस लड़की पर जा रही होती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? लड़की तभी रोते रोते बताती है, मैं मम्मी पापा के साथ घूमने आई थी, अचानक से मम्मी पापा कहाँ चले गए और मैं यहाँ खो गई हूँ। रमा तभी पंकज से बोलती है, काफ़ी रात हो चुकी है, इसे यहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। आज रात इसे घर लेकर जाते हैं, सुबह होते ही हम इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, इसकी मम्मी पापा का पता लगाने। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अभी इसे हम अपने घर लेकर जाते हैं। फिर वह दोनों उस लड़की को लेकर घर चले जाते हैं। अब वह तीनों घर पहुंच चुके थे। रात बहुत हो चुकी थी और वह तीनों सोने चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद वह लड़की घर के बाहर आ जाती है और उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। जिसका भयानक नाखून और डरावना मुंह था, वह एक आम बिल्ली जैसी बिल्कुल नहीं थी। बहुत भूख लगा है, आज मुझे मजा आएगा खून पीने में। फिर वह बिल्ली अपना शिकार ढूंढते ढूंढते एक घर में घुस जाती है। घर में पति पत्नी सो रहे होते हैं। वह डरावनी बिल्ली उनको मारकर उनका खून पीने लगती है और अचानक से रमा की आँख खुल जाती है। वह उस लड़की को देखती है, पर उसे वह लड़की कहीं नहीं दिखती है। अजी उठो, वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही है। क्या हुआ? इतनी रात गए क्यों चिल्ला रही हो? अजी
वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वह दोनों घर के बाहर उसे ढूंढने चले जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र सामने वाले घर पर पड़ती है। वहीं पर उन्हें डरावनी बिल्ली खड़ी हुई दिखाई देती है। अजी वो देखो क्या है, बहुत डरावना लग रहा है। अरे वो तो कोई बिल्ली है, पर बहुत ही भयानक है। तभी रमा परेशान और डरते डरते पंकज से कहती है, अजी मुझे बहुत डर लग रहा है, वह लड़की कहाँ चली गई? इस बिल्ली ने तो उसे कुछ नहीं कर दिया। अरे नास बेटी, जब भी मुंह खोलती हो गंदा ही बोलती हो। मिल जाएगी, चलो अब जल्दी गांव वालों को बुलाते हैं। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और पंकज उन्हें सारी बात बताता है और उस घर की ओर लेकर जाता है जहां वह भयानक बिल्ली खड़ी हुई होती है। उस घर पर पहुंचते ही सारे गांव वाले देखते हैं कि पति पत्नी मृत अवस्था में पड़े हुए होते हैं। तभी वह सभी डर जाते हैं और गांव का मुखिया उन्हें कहता है, अरे लगता है वह वही बिल्ली है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था। हमें जल्द से जल्द रूह बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बतानी होगी। पंकज और सरपंच रूह बाबा से मिलने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर रमा और बाकी गांव वाले उस लड़की को ढूंढने में लगे हुए थे। पंकज और सरपंच रूह बाबा के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग रूह बाबा को लेकर गांव पहुंच जाते हैं। अजी वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शांत हो जाओ बेटा। फिर रूह बाबा एक मंत्र फूंकते हैं और वह बिल्ली अचानक वहां आ जाती है। ए तांत्रिक, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। फिर रूह बाबा कलश में से जल निकालकर उस डरावनी बिल्ली के ऊपर छिड़क देते हैं और वह बिल्ली छोटी लड़की के रूप में आ जाती है। अजी ये तो वही लड़की है जिसे हम अपने घर लेकर आए थे। तभी रूह बाबा उस भूतिया लड़की को कैद कर लेते हैं। यह भूतिया बिल्ली सभी आने जाने वालों को बेवकूफ़ बनाकर या फुसलाकर उनके साथ घर जाकर उनके खून पी लेती थी और इसे खून पीने बहुत ही पसंद है। तभी रूह बाबा उस भूतिया बिल्ली को लेकर जाकर एक जगह कैद कर देते हैं।